नेक्स्ट टॉपिक है भाई टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जो हमारे पास जो मिले हमको टेबल से वो दो, उसमें दो थे, सिलिकॉन्स और जर्मेनियम, और चेक करेंगे कौन से टाइप में आते हैं। तो पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भी पहले यही करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक कौन से थे भी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो थे जो प्योरेस्ट फॉर्म में थे भी, जो सबसे प्योर थे वो क्या थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लिख लीजिए, इट इज द प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में लिखिए, इट इज द प्योर सेमीकंडक्टर which does not have any impurities, which does not have any impurities. ओके, अब देखिए दो ही हैं, एग्जांपल लिखिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दो एग्जांपल हैं इसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखो भाई, इंट्रिंसिक में देखें, सिलिकॉन्स और जर्मेनियम के साथ ऑब्जर्व किया हम लोगों ने। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड थे भाई। ठीक है, इस तरह सिलिकॉन का मैं लिखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और 3p3 था भाई, 3p3। यानी इट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी। यानी ये क्या कर सकता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ, और क्या बना देगा? कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कर लोगे? तो देख लीजिए, 1 सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम, 1 सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम make 4 covalent bond, with other silicon और जर्मेनियम एटम भी, with other silicon और जर्मेनियम एटम। कर लोगे? देखिए, ये था सिलिकॉन्स के लिए था। अगर हम जर्मेनियम की बात करते थे तो उसमें कितना आता लास्ट में? इट इज 4s1, 4p3। जर्मेनियम में 4s1, 4p3 का मतलब ये है। तो ये भी क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब एक सिलिकॉन्स की बात करते हैं। देखिए, ये सिलिकॉन है अभी, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है अभी, जो कि क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट सेल में है, जो कि फ्री है चलने के लिए। अब ये क्या करेगा? दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। यस और नो? सेम ऐसे ही यहाँ पे सिलिकॉन होगा, यहाँ पे ले लेते हैं सिलिकॉन्स, इस तरह से सिलिकॉन, यहाँ पे ले लेते हैं सिलिकॉन्स को। जितने भी सिलिकॉन्स होंगे सभी क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना शुरू कर देंगे। यस और नो? तो शेयरिंग के लिए ऐसे दिखाते हैं हम लोग, इट फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड भी। तो हर सिलिकॉन्स क्या करेगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरों के साथ भी। यस और नो? जब ये 4 बॉन्ड बना लेगा, क्या इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे चलने के लिए? नहीं होंगे। यस और नो? तो क्या बोल सकते हैं? एट दिस कंडीशन इट डज नॉट हैव फ्री चार्ज पार्टिकल्स, तो इट बिहेव लाइक इंसुलेटर भी। यस और नो? इट बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। जब उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे हम लोग, इससे क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। यस और नो? जब एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। सही है? एक बना लेते हैं इसको। एवरी सिलिकॉन मेक 4 बॉन्ड विद अदर सिलिकॉन्स भी। यस और नो? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है चलने के लिए भी। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री नहीं है। तो कंडक्टिविटी चेक करें, कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कम होती है भाई। ओके, इसको यूज नहीं कर सकते हम लोग, प्योर को कभी यूज नहीं करते हम लोग। इसकी कंडीशन क्या है कि पहले तो क्या बढ़ाएं? टेम्परेचर बढ़ाएं,
बॉन्ड तोड़े, वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ और भी फ्री होगा अभी, उसको होल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बताऊंगा अभी क्या होगा, डायग्राम बनाइएगा ये वाला एक बार, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट लिखिएगा, होल्स क्या होते हैं, होल्स, ठीक है। होल्स किसको बोलते हैं भाई, लिखिए, होल्स क्या है, इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एंड इट हैव पॉजिटिव चार्ज भी, इट हैव पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की खाली जगह क्या बोलते हैं हम लोग, होल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नेचर से। पॉजिटिव क्यों होते हैं, देखो होल्स का मतलब क्या है, वैकेंसी का मतलब क्या होता है। अगर आप ये बोल दें कि रात या नाइट को डिफाइन कीजिए, रात को भी, तो आप बोलोगे इट इज वैकेंसी ऑफ डे भी। दिन की खाली जगह क्या होती है, दिन को निकाल दो क्या बनेगा, रात बनेगा। डेथ, लाइफ को निकाल दो क्या बनना है, डेथ बननी है अभी, यस और नो। वैकेंसीज जो होती है उल्टे नेचर की होती हैं अभी, समझ में आ रहा है। दिन निकाला रात बनी, लाइफ निकाली डेथ बनी, नेगेटिव निकाला पॉजिटिव बना, कुछ अलग नहीं है। होल्स क्या है, इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, होल्स भी। कर लोगे। अब देखिए आगे लिखो, इसमें डायग्राम करने के बाद, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर देन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रेक्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रेक्ड, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे, यस और नो। एक बॉन्ड टूटने से क्या होगा भाई, अगर एक बॉन्ड टूट गया मान लेते हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। yes, sir. जब ये फ्री होंगे ना, 2 होल्स खाली हो जाएंगे, यहाँ पे खाली जगह बन जाएंगी, तो भी यस और नो। तो एक्चुअल में क्या फ्री हो गए, 4 फ्री हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 क्या हो गए, होल्स भी। ओके, लिख लीजिए, इन एवरी ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, in every breaking of covalent bond, 2 holes and 2 electrons, 2 holes and 2 electrons are free to move, so conductivity is increased, so conductivity is increase। कर लोगे। आपको बोला था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी भी, हमने फर्स्ट नंबर सेकंड में पढ़ा था इस चीज़ को भी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, कम हो जाता है। कर पाओगे। पहले क्या थी, कनेक्टिविटी कम थी भाई, अब क्या है, ज़्यादा हो गई। कर लोगे ना। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और भी है भाई, जितने बॉन्ड टूटेंगे ना उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने। एक बॉन्ड टूट गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, और कितने होल्स निकले, 2 टूटे तो 4 हो गए, और 4 होल्स। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लिख लीजिए, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर number of electrons is equal to number of holes, number of electrons is equal to number of holes भी। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते उतने क्या होते हैं, होल्स होते हैं। कर पाओगे। लिखिए इसको, Ne इज इक्वल टू NH भी, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH नंबर ऑफ होल्स भी। अगर इसका डायग्राम बनाएं, एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो हमने पहले बनाया था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग। ये वैलेंस बैंड है, ये क्या कौन सा है, कंडक्शन बैंड। ये बीच में एनर्जी क्या है भाई, इसको क्या लिखा था हम लोगों ने, Eg, ठीक है। अब ये Eg के वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू है अभी, तो लिख लीजिए फॉर सिलिकॉन, डायग्राम बना लीजिए। हो गया। लिखिए फॉर सिलिकॉन Eg इज इक्वल टू, Eg है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर सिलिकॉन Eg इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। एंड फॉर जर्मेनियम, लिखिए फॉर जर्मेनियम Eg इज इक्वल टू कितना होगा भाई,
इसका वैल्यू है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। Eg इज इक्वल टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है। इसका ज़्यादा किसका है? सिलिकॉन का ज़्यादा है, ये इसका क्या है? कम है। फिर भी हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, इसका रीज़न देंगे बाद में आपको, लास्ट में पता चल जाएगा क्यों यूज़ करते हैं सिलिकॉन्स को। मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन्स यूज़ करते हैं। तो ये था भी आपका पहला टॉपिक, व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एनी प्रॉब्लम भाई? इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? इसकी कंडक्टिविटी कम होती है भाई। बॉन्ड टूटने से क्या बनती है? इसकी कंडक्टिविटी बनती है। कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक है डोपिंग। क्या हुआ? अभी नहीं, उसके ये आने के बाद एक्सट्रिंसिक आएगा। प्योर में ऐड करेंगे तो बनेगा एक्सट्रिंसिक, पहले ये करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डोपिंग भी। लिखिए, इट इज द प्रोसेस टू एडिंग इम्प्योरिटी एटम। It is the process to adding impurity atom into pure semiconductor for increasing the conductivity of semiconductor। देखो भी ऐसा नहीं कर सकते, डोपिंग का एक रेंज होता है भी, एक तरीके से डोपिंग की जाती है, ऐसा नहीं है कुछ भी डाल दें उसके अंदर हम लोग, ठीक है। तो डोपिंग का क्या एक रेशो होता है, यहाँ पे एमसीक्यूज बनता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डोपिंग्स, व्हाट इज द रेशो ऑफ डोपिंग्स भी। तो लिख लीजिए, रेशो लिखिएगा, रेशो ऑफ डोपिंग इज 1 पार्ट पर मिलियन भी। 1 पार्ट पर मिलियन। 1/10⁶ भी। 1/10⁶, यानी 10⁶ एटम सिलिकॉन के अंदर सिर्फ एक एटम हम क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटी का डाल सकते हैं। समझ में आया? दिस इज द मैक्सिमम रेंज भी, इससे ऊपर नहीं कर सकते हम लोग। 10⁶ एटम सिलिकॉन्स के अंदर हम, या जर्मेनियम के अंदर हम एक एटम किसका डाल सकते हैं? इम्प्योरिटी का भी डाल सकते हैं। कर लोगे? सेकेंड टाइप है भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी डाल देते हैं, वो क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी। कर लोगे? तो लिख लीजिए, इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी। इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी डोपिंग कर चुके हैं इसके अंदर हम लोग। इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ओके, इसके भी दो टाइप होते हैं भाई। पहला लिखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर भी, इसके भी दो टाइप होते हैं। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या है? देखिए, ये हमारे पास सिलिकॉन था भी, सिलिकॉन्स के एटम थे जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में थे पहले, ठीक है। सारे सिलिकॉन्स एटम हैं जो कि किस फॉर्म में हैं? प्योरेस्ट फॉर्म में हैं। एंड दे फॉर्म्ड द कोवलेंट बॉन्ड्स भी विद अदर फोर्स, यस और नो। तो इसमें क्या था? सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड थे भी, कंडक्टिविटी क्या थी? कम थी। अब इन्होंने क्या किया, इस सिलिकॉन्स के पूरे प्योर के अंदर एक इम्प्योरिटी एटम डाल दिया, ऐसी फैमिली का जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो भी। ऐसा एटम ऐड किया इसके अंदर, जिसके अंदर क्या हो? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। और कौन से हैं? पेंटावैलेंट वाले या 15th ग्रुप वाले भी। 15वें ग्रुप वाले सारे के पास क्या हैं? 5 हैं, यस और नो। तो 5 में से क्या करेगा? 4 तो बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा चलने के लिए। कर लोगे? तो लिख लीजिएगा क्या होता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, we add impurity of
15th ग्रुप भी, वी एड इम्प्योरिटी ऑफ 15th ग्रुप, और लिखिए, लिख दिया 15th ग्रुप, और पेंटावेलेंट एटम भी, पेंटावेलेंट एटम 15th ग्रुप के सारे यही होते हैं, 15th ग्रुप और पेंटावेलेंट एटम भी। ओके, दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, एग्जाम्पल दो मेरे को, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एग्जाम्पल इज आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ वो भी हैं, तो 15 ग्रुप में जो भी हैं सारे वही हैं। यस और नो, कर लोगे? अब मान लेते हैं हमने इसके अंदर इंप्योरिटी डाल दी आर्सेनिक की भी, एस से लिखते हैं आर्सेनिक को शायद, ठीक है, तो लिख लीजिए 15th ग्रुप एटम, ये लिखवा था ना 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लिख लीजिए आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मेक कोवेलेंट बॉन्ड, 4 मेक कोवेलेंट बॉन्ड, 4 मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद सिलिकॉन, 4 मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद सिलिकॉन, and 1 electron is free, 1 electron is free to move, 1 electron is free to move। सही है। अब देखो एक सिलिकॉन को हटा दिया मैंने यहां से भी, और इसी तरह क्या डाल दिया हम लोगों ने, आर्सेनिक डाल दिया। आर्सेनिक के बाद 5 होते हैं भाई, 4 तो शेयर कर लेगा सिलिकॉन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्री हो जाएगा, इट इज इलेक्ट्रॉन भी। यहां पे ले लेता हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास पहले से क्या है, फ्री चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी कनेक्टिविटी पहले से क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यस और नो, डायग्राम बनाएगा एक बार, उसके बाद कराते हैं। अब मेरे को बताइए भाई, अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ दूं, यहां से कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 3 हो जाएंगे, एक तो पहले से है, 2 इसके टूटे, कितने होल्स हो जाएंगे, 2। यस और नो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखिए पूरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, इसलिए नाम दिया गया इसको एन टाइप का भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताइए भाई, इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसलिए आपके एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज में आंसर आया अभी, एन टाइप का चार्ज क्या है अभी, नेगेटिव है, पक्का? लिख लीजिए, एन टाइप इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी, एमसीक्यूज में क्वेश्चन है, लिखो एन टाइप इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ये गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे, इसको नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे लग रहा है आपको? ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, ये बात सही है इसकी। पहले इसके अंदर सिलिकॉन एटम थे, यस सर नो, एटम का चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है, 0, यस सर नो। फिर मैंने आर्सेनिक का एटम डाला, उसका चार्ज कितना है, उसका भी 0 है भाई, एटम ही डाला है, तो डालने से क्या फर्क पड़ा, नथिंग भाई, इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले भी एटम थे और डोपिंग में भी हमने एटम ही ऐड किया है भाई, नहीं है भाई, इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स पे। कर पाओगे, इंपोर्टेंट पॉइंट अब याद रखना इस बात को भी, एमसीक्यूज आया गया है इसके ऊपर। चार्ज ऑफ एन टाइप या पी टाइप बताइए कितना आएगा, पी टाइप का भी न्यूट्रल होता है, कर लोगे? अब देखो भाई, इसका थोड़ा सा एनर्जी लेवल में क्या फर्क पड़ेगा, डोपिंग करने के बाद एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा, एनर्जी लेवल्स के ऊपर भी। एनर्जी लेवल में क्या फर्क हुआ, देखिए ये था हमारा वैलेंस बैंड भी, है ना, और ये था पहले कंडक्शन बैंड। क्या फर्क हुआ, इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, यस और नो,
जब उसको एनर्जी मिली बॉन्ड टूटने से, इलेक्ट्रॉन जंप भी मार गए होंगे, यस और नो। तो यहाँ पे होल्स क्या बन चुके होंगे, क्रिएट हो चुके होंगे। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया कि जो वैलेंस बैंड है वो थोड़ा सा नीचे आ गया अभी, इसका वैल्यू दिया है बुक के अंदर 0.046 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके क्या फर्क पड़ा, क्या गैप कम हो गया पहले से, यस और नो। गैप कम हुआ तो कनेक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यस और नो। डायग्राम बनाइए ये वाला भी। आपके दो एमसीक्यूज बन चुके हैं यहाँ पे, रेसो वाला और ये वाला भी। न्यूट्रल है कि नहीं है, कर लोगे। पी टाइप में क्या होता है अभी, वही है हमारे पास सिलिकॉन है अभी। सिलिकॉन्स के अंदर क्या करना है आपको, ऐसे एटम की डोपिंग करनी है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, 3 हों भाई, कितने हों, 3, विच हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कौन से ग्रुप के हैं वो, 13 ग्रुप के हैं, यानी ट्राईवैलेंट एटम बोल सकते हैं उसको, ट्राईवैलेंट एटम्स भी। तो लिखिए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, in p-type semiconductor we can add impurity of 13th group, we can impurity of 13th group or trivalent एटम्स भी, ट्राईवैलेंट एटम्स, ओके, इन द प्योर सेमीकंडक्टर भी, इन प्योर सेमीकंडक्टर। ऐड कहां पे करनी इंप्योरिटी, आपको प्योर में करनी है, इन प्योर सेमीकंडक्टर, यस और नो। तो कौन से एग्जांपल लिखिए भाई, 13 ग्रुप के कौन कौन से हैं, एग्जांपल लिखिए। एग्जाम्पल हैं, लिखिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बहुत हैं, और भी हैं। बोरोन फैमिली कंप्लीट, ठीक है। बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, और कौन से हैं, पूरा बोरोन 5वां ग्रुप पूरा भी, 5वां बोलते हैं इसको, ठीक है। वो सारा कौन सा है, ट्राईवैलेंट है अभी सारे। अब इनकी खासियत क्या है, लिख लीजिए, दे हैव, लिखो आगे, दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 3 में से क्या करेगा, मान लेते हैं यहां पे मैंने ऐड कर दिया इंप्योरिटी एटम भी, एल्यूमिनियम का भी, एल होता है क्या, एल्यूमिनियम का ऐड कर दिया। एल्यूमिनियम क्या करेगा भाई, 3 तो बॉन्ड बना लेगा, और इस बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, ये क्या बन रहा है, होल। खाली जगह तो क्या होता है, होल होता है, यस और नो। तो इस होल को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए अगर हम ऐड करते हैं एल्यूमिनियम्स, देयर इज ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, ये क्या है आपका, होल्स। ये कौन सा है भाई, इट इज पी टाइप। डायग्राम बनाइएगा इसको। दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लिखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड, and there is a vacancy of electron, and there is a vacancy of electron, उसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, होल्स। कर लोगे। अब कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके पास फ्री, कि 3 कैसे हो गए, ये बाउंड है भाई इसके साथ, फ्री थोड़ी है, हाँ जी। एक बॉन्ड टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और कितने होल्स हो गए, 2 होल फ्री हो गए, एक पहले से था, तो कितने होल हो गए, 3 हो गए। किसका बॉन्ड कब बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन होगा तो बनाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, खाली जगह इसके पास, तो भाई ये खाली जगह पड़ी हुई है। एक बॉन्ड तोड़ दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, यहाँ से 2 होल फ्री हो गए,
अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं चलने के लिए, 2 हैं। कितने होल्स फ्री हैं, 3 हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है भाई, आउटर मोस्ट में जरूर है लेकिन चल नहीं रहा अभी। कर लोगे, कर पाओगे? तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स लिखिए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ? ये खाली थोड़ी भाई, ये एटम है भाई, पूरा फिक्स एटम है, तो इसका कोई नहीं चलेगा इसका भी। अब ये इसको बोलते हैं लैटिस सीट बोलते हैं इसको, आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में लैटिस सीट, ये फिक्स हैं, ऐसा नहीं है भी भाग रहे हैं कहीं पे, बाउंडेड हैं सिलिकॉन के साथ। अब ये तो है ही नहीं, तो कुछ था ही नहीं है, तो खाली पड़ा है। ये होता तो क्या होता, बॉन्ड बन जाता है इसके, ठीक है। हाँ अब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो अब ये फ्री हो सकते हैं भाई, ये 2 फ्री है, 2 होल्स फ्री हैं, तो होल्स तो 3 हो गए मेरे पहले से, अब इतनी 2 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कर लोगे? तो नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन पूछेगा चार्ज क्या भाई पी टाइप का, ये भी न्यूट्रल ही है क्योंकि एटम ही ऐड किया गया है इसके अंदर में। ये गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो लिख लीजिए पी टाइप इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी, पी टाइप इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। पी टाइप क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स भी। एक चीज और, एक वर्ड और भी यूज करते हैं ये कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है इसमें, होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड में पहले में यूज नहीं किया, लिख लीजिए इसको। इन पी टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स, इन पी टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एन टाइप में क्या करोगे, मेजॉरिटी कौन है एन टाइप की, इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी कौन है, होल्स। कर लोगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट दोनों की वजह से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। तो पूछ आपसे क्वेश्चन करेगा कि पी टाइप में करंट किन की वजह से फ्लो कर रहा है भाई, दोनों की वजह से फ्लो कर रहा है, लेकिन ज्यादा किसका है, होल्स का। कर लोगे? और क्या लिखवाना था इसमें हम लोगों ने, डायग्राम। अब इसके होल्स ज्यादा हैं, होल्स कहां पे होते हैं भाई, वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे, इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, हैं? इलेक्ट्रॉन जब मारेंगे ना भाई, वैलेंस बैंड से कहां भागेंगे वो, कंडक्शन बैंड में। तो मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पे उनकी, कंडक्शन में होती है। पहले तो एम्प्टी होता वो इनिशियल कंडीशन के साथ, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग, तो उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी कहां पे उनकी, कंडक्शन बैंड में। नीचे तो क्या मिलने हैं, होल मिलने हैं, यस और नो। तो इससे क्या होता है भाई, ये जो गैप नहीं है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, क्या करके, इसका वैलेंस बैंड थोड़ा सा ऊपर आ जाता है क्योंकि इसी के अंदर हैं होल्स। कर लोगे? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे, इसके अंदर थे, थोड़ा नीचे आएगा इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गैप क्या होगा, पहले से कम हो गया। अब ये गैप, ये लिखा 0.012 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.012 0.045। जरूरत नहीं आपको याद करने की, लेकिन लिखा होना चाहिए। डायग्राम बनाइएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि किस के अंदर वैलेंस बैंड ऊपर जाता है, सॉरी हाँ, कंडक्शन बैंड नीचे आता है, तो पता होना चाहिए आपको इस बात का। कर लोगे? ये था भी आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एनी प्रॉब्लम भाई? एक में मेजॉरिटी किसकी डालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स की डालते हैं, एक माइनॉरिटी किसकी डालते हैं, सॉरी दूसरे में मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की। कर लोगे? चार्ज जीरो है भाई, याद रखना इस चीज़ को, गलती मत करना कि पी टाइप का चार्ज पॉजिटिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलती यहीं पे मोस्टली बच्चे गलतियाँ करते हैं एग्जाम्स में भी। पी टाइप का चार्ज क्या करते हो, पॉजिटिव, एन टाइप का चार्ज क्या करते हैं, नेगेटिव।